Hello everyone. So in last video we have completed the Marathas. In this video we will complete the Jats. So let's start. The Jats. Like the other states, the Jats consolidated their power during the late 17th and 18th century. जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सब अपना एक्सपैंड कर रहे थे, तो जाट्स ने भी अपना जो भी स्टेट्स है उसको कंसोलिडेट किया. कब ड्यूरिंग द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी के बीच में. ठीक है. अंडर देयर लीडर चूरमान. ठीक है. दे एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरी सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली. तो जब इनके जो लीडर थे चूरमान, उन्होंने कहाँ तक अपना कंट्रोल बढ़ाया? वेस्ट तक. ठीक है. ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली सिटी थी उसके वेस्ट तक उन्होंने अपना कंट्रोल को बढ़ाया. एंड बाय द 1680s दे हैड बिगन डोमिनेटिंग द रीजन बिटवीन द टू इंपेरियल सिटीज ऑफ दिल्ली एंड आगरा. और 1680s तक इन्होंने दिल्ली और आगरा की जो भी इंपेरियल सिटीज थी, जो कि बहुत रेवेन्यू वगैरह दे दी थी, उसको भी अपने कंट्रोल में ले आया. ठीक है. For a while they become the virtual custodians of the city of Agra. और कुछ समय तक के लिए, उस समय ऐसा हुआ था कि ये लोग एज अ वर्चुअल कस्टोडियंस हो गए थे आगरा सिटी के. ठीक है. मतलब पूरा ट्रेड वगैरह और जो भी रेवेन्यू वगैरह ऐसा हो गया था इनका. ठीक है. The Jats were prosperous agriculturists and towns like Panitan and Balabgarh became important trading centers in the areas dominated by them. ठीक है. तो जाट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरलिस्ट थे, मतलब एग्रीकल्चर में वो बहुत अच्छे थे. ठीक है. और जो उनके टाउन्स थे लाइक पानीपत एंड बालबगढ़, ये बहुत ही ट्रेडिंग सेंटर्स के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. क्यों? क्योंकि ये बहुत जगह से कनेक्ट हुआ करते थे. तो जो भी ट्रेडिंग सेंटर्स है वो पूरा इन्हीं के द्वारा डोमिनेट हुआ करता था. अंडर सूरजमाल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग एजेंट. तो जब सूरजमाल का रूल आया, ठीक है, जो पूरा भरतपुर, उस समय जो किंगडम ऑफ भरतपुर था वो बहुत अच्छे से इमर्ज हुआ एज अ पावरफुल स्टेट, एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट. व्हेन नादिर शाह सैक्ड दिल्ली इन 1739 मेनी ऑफ द सिटीज नोटेबल्स टुक रिफ्यूजी देयर. जब नादिर शाह ने दिल्ली का अटैक किया, फिर दिल्ली को अपने कंट्रोल में लिया 1739 में, तो बहुत सारी सिटीज़ के नोबल्स ने वहीं पे रिफ्यूजी बन के रहे. ठीक है. सिटीज़ नोटेबल्स ने एज अ रिफ्यूजी मतलब जो अपना जगह छोड़ के कहीं और रहने आ जाए. बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं. ठीक है. जैसे कि अगर सिविल वॉर्स हो गया या फिर डिप्रेशन वगैरह आ गया, ये सब चीज़ें, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, इन सब चीज़ों में एज ए रिफ्यूजी लोग रहने. तो नादिर शाह ने दिल्ली को सैक कर लिया था, तो इसलिए उस वक्त सिटीज़ में एज ए रिफ्यूजीज लोग रहने लग गए थे. हिज सन जवाहिर शाह हैड 30,000 ट्रूप्स ऑफ हिज ओन. तो उसका जो बेटा था, किसका बेटा? सूरजमाल का. ठीक है. जवाहिर शाह, उसके कितने थे? 30,000 ट्रूप्स थे उसके खुद के ही. एंड हायर अनदर 20,000 मराठा एंड 15,000 सिक्स ट्रूप्स टू फाइट द मुगल. इसके अलावा इसके खुद के थे वो उसके, और उसके अलावा 20,000 मराठा और 15,000 सिक्स ट्रूप्स ने उसने हायर किए थे मुगल्स के खिलाफ लड़ने के लिए. While the Bharatpur fort was built in a fairly traditional style at Dig, the Jats built an elaborate garden palace combining style seen at Amber and Agra. तो जैसे कि हमको पता है कि भरतपुर फोर्ट जो था वो बहुत ही अच्छे से बना हुआ था, ट्रेडिशनली स्टाइल में बना हुआ था, जो भी वो पूरा किला था, भरतपुर का किला. ठीक है. एट दिग द जाट्स बिल्ट इन एलोब्रेट गार्डन पैलेस कंबाइनिंग स्टाइल सीन एट अंबर. तो और इसमें क्या क्या था कि इन्होंने एट दिग द जाट्स बिल्ट एन एलोब्रेट, इसके अलावा एक बहुत ही गार्डन पैलेस. ठीक है. जिसमें स्टाइल्स इन्होंने कॉपी की थी अंबेर और आगरा की. तो ऐसा बहुत अच्छा फोर्ट बना हुआ था. ठीक है. इट्स बिल्डिंग वाज मॉडल ऑन एग्रीकल्चर फॉर्म्स फर्स्ट एसोसिएटेड विद रॉयल अंडर शाहजहां. तो इसकी जो बिल्डिंग्स है सबसे पहले मॉडल की गई थी आर्किटेक्चर फॉर्म में, फर्स्ट एसोसिएटेड विद रॉयल्टी अंडर, मतलब शाहजहां के रूल में ही उसका जो आर्किटेक्चर है वो डिज़ाइन कर लिया गया था. मतलब यहाँ पे वैसे उसके फोर्ट के बारे में थोड़ा सा बता रहा है. यहाँ पे हमको फ्रेंच रिवोल्यूशन थोड़ा सा समझाया है. फ्रेंच रिवोल्यूशन तो वैसे हम तो पढ़ेंगे 9th क्लास के सेकेंड चैप्टर में हम फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा बताया है. तो लेट्स रीड दिस एंड आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. इन द वेरियस स्टेट सिस्टम ऑफ 18th century India, the common people did not enjoy the rights to participate in the affairs of their government. In the Western world, this was the situation until the late 18th century. The American and French Revolution challenged the social and political privilege enjoyed by the artists. तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि यहाँ पे हम वेरियस स्टेट सिस्टम में देखते हैं 18th century के लगभग इंडिया में
जो कॉमन पीपल थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, मतलब कॉमन पीपल का कोई रोल नहीं होता था गवर्नमेंट बनाने में या फिर गवर्नमेंट के जो भी मैटर्स हुआ करते थे कि क्या कॉमन पीपल इसमें रूल नहीं, जो भी राजा थे, किंग्स थे, नोबल्स थे, वो सब, ठीक है। तो वहीं पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, ठीक है, दिस वाज द सिचुएशन अंटिल द लेट 18th सेंचुरी। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन थी लेट 18th सेंचुरी में, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी। जैसे कि अमेरिका और जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है, उसने सबसे पहले अमेरिका और फ्रेंच जो थे वहाँ पर रिवोल्यूशन आया और उन्होंने इस सोशल एंड पॉलिटिकल जो एरिस्टोक्रेट्स इंजॉय कर, एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली नोबल्स हो गया, किंग्स हो गए, ये सब, ठीक है। तो ये जो कि हाँ भाई हम ही अपना रूल लाएंगे और हमारे हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी, या फिर जो भी डिसीजंस लेने हैं लोगों के हित में, लोगों के बुराई में, जो भी, ठीक है, वो सब सिर्फ वही। तो सबसे पहले अमेरिका और फ्रेंच के लोगों ने इसके खिलाफ रिवोल्यूशन किया था, उसी को हम अमेरिका और फ्रेंच रिवोल्यूशन कहते हैं। और ये शुरुआत कब हुई थी? लेट 18th सेंचुरी में हुई थी। So during the French Revolution, the middle class peasants and artisans fought against the special rights enjoyed by the clergy and nobility. तो अगर हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि उस वक्त भी, अब मतलब यहाँ भी बता दे रही मैं कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम में जो भी मिडिल क्लास और पेजेंट्स और आर्टिसंस थे, जो भी उन्होंने लड़ाई की थी अगेंस्ट द स्पेशल राइट्स, ठीक है। जो भी उस वक्त क्लर्जी और नोबिलिटी हुआ करते थे, क्लर्जी बेसिकली जो चर्च वगैरह होल्ड करते हैं, जो प्रीस्ट वगैरह वो सब, और नोबिलिटी जो भी किंग वगैरह ये सब हो गए, तो इसके इनके खिलाफ उन्होंने लड़ा था कि इनको क्यों स्पेशल राइट्स दिए जा रहे हैं और हमारे साथ क्यों इतना अत्याचार हुआ जा रहा है, ठीक है। इस वक्त क्या हुआ था कि ये लोग टैक्सेस वगैरह भी इस पे बहुत लगा दिए थे इन लोगों पे, तो इस वजह से ये लोग एज अ रिवोल्यूशन करने लगे थे, ठीक है। दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड हैव They believe that no group in society should have privilege based on birth. Rather, people's social position must depend on merit. The philosopher of the French Revolution suggested that there be equal laws and opportunity. तो बेसिकली ये लोग चाहते थे कि यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप नहीं होना चाहिए सोसाइटी में जिसके पास स्पेशल प्रिविलेजेस हो बर्थ से ही, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडिया में भी बर्थ सिस्टम था, ठीक है, बर्थ सिस्टम है, सॉरी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो वैसा वो लोग कि बर्थ से किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि अगर वो नोबल्स के यहाँ पैदा हो गया तो उसको भाई अच्छे राइट्स मिल गए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा पीपल्स का सोशल पोजीशन उनके मेरिट के बेस पे, मतलब वो किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में बुरे हैं, उसके हिसाब से उनकी सोशल पोजीशन डिटरमाइन करनी चाहिए। जो फिलोसफर्स थे फ्रेंच रिवोल्यूशन में, ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि सबके लिए इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्ड दैट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड कम फ्रॉम द पीपल हु मस्ट पोजेस द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स अफेयर। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला था कि जो भी अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की, वो उन्हीं पीपल के द्वारा आना चाहिए, ठीक है, जिस पे ये चीज़ मतलब अ, मतलब उनको राइट होना चाहिए। कोई भी अगर अफेयर हो रहा है, गवर्नमेंटल अफेयर हो रहा है, तो उनको राइट होना चाहिए कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मूवमेंट सच एज फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवोल्यूशन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर सब्जेक्ट इनटू सिटीजन्स, ठीक है। तो जो भी मूवमेंट्स जैसे कि फ्रेंच और अमेरिकन रिवोल्यूशन, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मतलब सब्जेक्ट्स को इन सिटीजन्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, कि सिटीजन्स के भी राइट होते हैं, ऐसे चीज़। द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेटिक राइट्स टू रूट इन इंडिया फ्रॉम द लेट। वहीं पे जो आई जो सिटीजनशिप की हर नागरिक को मतलब वहाँ की नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए और नेशन स्टेट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स होने चाहिए, ये सब इंडिया में वहीं पे लेट 19th सेंचुरी में शुरू हुआ, जहाँ पे वो लेट 18th सेंचुरी मतलब एक सेंचुरी लग गई पूरा वो चीज़ इंडिया में शुरू होने पे। तो here we have completed this chapter. So this was the class 7th. Now we will start uh, class 8th. Okay, so if not class 8, we will start from class 9th. So let's see what we will start. Okay, so thank you so much. Have a nice day.